हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो इस लेसन में पढ़ते समय आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और नोट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। सो द जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है एफ एक्स वाई वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू वाई डैश। वाई का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स। तो ये जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच में होगी। ओके, सो नेक्स्ट वी से दैट डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ओके, सो सबसे पहले ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इतनी सारी चीजें काम नहीं आती, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसमें आएगा जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में ये होगा कि इसमें एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट होगा जो होगा c, उसे ही हम पैरामीटर कहेंगे। ओके, तो ये जो पैरामीटर c है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन का एक फैमिली है। ओके, तो जो c है उसे ही हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच अराइजेस बाय गिविंग डेफिनेट सेट ऑफ वैल्यूज टू द पैरामीटर ऑकरिंग इन जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। उसके बाद आता है सिंगुलर सॉल्यूशन, देन आता है सॉल्यूशन कर्व्स, लेवल कर्व्स, इंटीग्रल कर्व्स। तो ये सब उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हमें मेथड सॉल्व करने का आ गया तो वो हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए अब हम सबसे पहले नोटेशन देखे रहेंगे, उसके बाद जो भी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग है वो देखेंगे। तो इसमें नोटेशन है फॉर एफ इक्वल टू एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू वी राइट f of x equal to delta of x upon delta of x and f of x y equal to delta square f upon delta x into delta y। ओके, सो फॉर z के लिए f of x, y के लिए भी उसी प्रकार है, आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्सिलरी सिस्टम फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो है यही हमारा मेन मुद्दा है, हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो फॉर्म है वो है dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू इक्वल टू dz बाई आर। तो इसी के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला हम देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग, इसके 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग हैं। तो आइए चले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू से ही समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से अगर आप समझोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन dx बाय x इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू dy बाय y इंटू जेड माइनस एक्स इक्वल टू dz बाय जेड इंटू एक्स माइनस वाई। सो सबसे पहले आपको करना होगा डिनोट। तो हम इस इक्वेशन को a से डिनोट करते हैं। उसके बाद a की क्या हो जाएगी, ऊपर की जितनी भी वैल्यू है सबका एडिशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल dx dy dz, ऊपर उसी प्रकार नीचे में जितनी भी वैल्यू है उन सबका एडिशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जिस तरह से किया गया है। उसके बाद देखिए जब आप ये सब सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करने के बाद नीचे की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तब हमें इक्वेशन मिलेगा ये dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0। तो इसका टोटल क्या आ जाएगा, dx dy dz इक्वल टू 0। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू को आएंगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c1। देखो c1 जो है वो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब वो तो हो गया, अब हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन था यह वाला, इसको हम x से, पहले वाले इसमें x से डिवाइड करते हैं, दूसरे वाले इसमें y से, एंड तीसरे वाले इसमें हम इसको z से डिवाइड करते हैं। ऐसा करने के बाद में हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ओके, जब आप इस नीचे वाले वैल्यू को सॉल्व करोगे
तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx बाय x dy बाय y प्लस dz बाय z। ओके, तो जब हम इन वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा log ऑफ x log ऑफ y log ऑफ z इक्वल टू log ऑफ c2। अब देखिए c2 की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, log ऑफ x, y, z इक्वल टू log ऑफ c2। तो इसका जो हमें आंसर मिल गया वो मिल गया x y इंटू z इक्वल टू c2। The integral curves of the given equation are given by equation 2 and equation 3। तो इसकी इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो गई, फिर ये हो गए